अगर हम एडीएचडी या ऑटिज्म की बात करते हैं तो अगर ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो जेनेटिकल डिसऑर्डर एक टाइम में 2 से 5% ही होते थे, मगर आजकल जो ये है कि ऑटिज्म 100 में से 1 बच्चे को है और एडीएचडी हर 10 में से 1 बच्चे को है, तो ये कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो हो नहीं सकता। कल ही डॉक्टर बीआरसी का एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि हम मेनली इसका रीजन वैक्सीनेशन को ही देते हैं। तो मैं वैक्सीनेशन पे कुछ और भी खुलासा करना चाहती हूँ क्योंकि एज अ डॉक्टर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वैक्सीन की 2 तरह की डोज आती है, एक तो सिंगल डोज आती है और एक मल्टीपल डोज आती है। तो क्योंकि मल्टीपल वाली जो डोज होती है वो सस्ती पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लोग मल्टीपल डोज ही खरीदते हैं। तो अब वो डॉक्टर की क्लिनिक में रखी रहती है, जैसे मेरी भी क्लिनिक में रखी रहती थी, मगर कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है। इंडिया में तो लाइट आए दिन जाती ही रहती है और जैसे ही लाइट जाती है उस वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है, बट लाइट जाते ही वो फ्रिज बंद हो जाता है और वहीं से वैक्सीन खराब हो जाती है। मगर अगर 5-6 घंटे बाद जब लाइट वापस आती है वो वैक्सीन वहीं रहती है, कोई भी उसको डिस्कार्ड नहीं करता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आती है और वो ही वैक्सीन फिर से यूज में लग जाती है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो वैक्सीन खराब हो जाती है और लाइट तो इंडिया के हर कोने कोने में जाती है। और दूसरी मैं एक बात और ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे उस वाइल में जब आप सिरिंज डालते हैं तो अगर वो मल्टीपल डोज होती है तो बार बार उसके अंदर सिरिंज डलती है और अगर एक बार भी इन्फेक्शन उसके अंदर चला गया तो वो पूरी जो भी डोज है सारी खराब हो जाती है और वो ही डोज आपके बच्चे को बार बार दी जाती है। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन तो एक ऐसा एलर्गन है जो आपकी बॉडी में डाल दिया गया। हॉस्पिटल में पहले ही आपको ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन दे दी जाती है, मगर WHO बोलती है कि इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सेव कर पाएगी और खासतौर से बड़ों को तो बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकती। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक तो एलर्गन वैक्सीन है जो हमारी बॉडी में आती है और मतलब हम बहुत परेशानी करती है। उसके ऊपर मैं बोल सकती हूँ कि दिन के 24 घंटे आपके चारों तरफ कोई ना कोई एलर्गन रहता है। जैसे आप देखेंगे कि आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पर ओडोनिल की खुशबू आती है, पॉट में हार्पिक पड़ा हुआ होता है, टूथब्रश जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, फिर टूथपेस्ट है, सोप है और शैम्पू है, ये सब केमिकल से लेडन होते हैं। फिर अगर हम कमरे की बात करते हैं तो वहाँ पर केमिकल का फिनाइल का पोछा लगता है। अगर हम डिश वॉशर की बात करते हैं तो जो हमारी साबुन है जिससे हमारे बर्तन धुलते हैं वो भी केमिकल है। फिर जिस साबुन से हमारे कपड़े धुलते हैं वो भी केमिकल है। रात को पार्क में जब हम लोग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मच्छरों से बचे तो हम अपने शरीर पे ओडोनिल लगाते हैं तो वो भी एक एलर्गन है। और जब बच्चे सो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप गुड नाइट जला दे तो वो भी एक एलर्जन है। आप हमारे जो बच्चे हैं पूरे टाइम इन केमिकल से घिरे हुए हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि जो ये ऑटिज्म है ये नर्वस डिसऑर्डर है कि कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके साइनेप्सिस पे इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन है वो बिगड़ गई है। तो कोई ना कोई ऐसा एलर्गन है जो उनको इरिटेट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि ये सारे एलर्गन आप अपनी जिंदगी से निकालें एक एक करके और कहीं ना कहीं आपके बच्चे को धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।